नमस्कार, आदाब। मैं इरम शेख और इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और एबीवीपी के कैंडिडेट आर्यन मान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बन गए हैं। इस बार मैदान में कड़ा मुकाबला था, लेकिन अंत में जीत का सेहरा बंधा एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान के सर। आर्यन मान ने एनएसयूआई की कैंडिडेट जोशीलीना चौधरी को भारी मतों से हराया है। आर्यन मान को कुल 28,841 वोट मिले, जबकि जोशीलीना चौधरी को सिर्फ 12,645 वोट ही मिल पाए, यानी जीत का अंतर रहा 16,190 वोटों का, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। एबीवीपी ने कुल 4 पदों में से 3 बड़े पद प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी पर जीत दर्ज की है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो एनएसयूआई के कैंडिडेट राहुल जंसले ने अपने नाम किया। इस तरह साफ है, डूसू का कमान फिलहाल एबीवीपी के हाथों में चला गया है। अब जरा बात करते हैं डूसू के नए अध्यक्ष यानी आर्यन मान की। आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और फिलहाल लाइब्रेरी साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने छात्रों से जुड़े कई अहम वादे किए थे, जैसे छात्रों के लिए सस्ती मेट्रो पास सुविधा, पूरे कैंपस में फ्री वाईफाई और विशेष ज़रूरत छात्रों के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑडिट और बेहतर स्पोर्ट फैसिलिटीज़। इन्हीं वादों को आधार बनाकर उन्होंने छात्रों से सीधे जुड़ने की कोशिश की और इसका नतीजा है ये बड़ी जीत। इस बार डूसू चुनाव में मुकाबला सीधे तौर पर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच दिखा। एबीवीपी ने आर्यन मान को अध्यक्ष पद पर खड़ा किया, वहीं एनएसयूआई की ओर से जोशीलीना चौधरी मैदान में थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार लगभग 39 से 40% छात्रों ने मतदान किया, यानी कि 4 में से करीब 2 छात्र वोट डालने पहुंचे। अब सवाल उठता है कि आर्यन मान की ये जीत आखिर मायने क्या रखती है। सबसे पहले तो एबीवीपी की बड़ी वापसी है। पिछले साल एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद को अपने नाम किया था, लेकिन इस बार एबीवीपी ने 3 बड़े पद जीतकर ये साबित कर दिया कि संगठन की पकड़ अब भी मजबूत है। दूसरी बात, छात्रों की रोजमर्रा के मुद्दे जैसे ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, खेल और पढ़ाई की सुविधाएं अब केंद्र में आ गई हैं। अगर आर्यन मान अपने वादे पूरे करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र की जिंदगी आसान हो सकती है। तीसरी अहम बात, डूसू चुनाव को हमेशा राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेलर कहा जाता है, यानी यहाँ के नतीजे आने वाले वक्त में युवाओं की राजनीतिक पसंद का संकेत भी माना जाता है। तो दोस्तों, डूसू चुनाव 2025 का नतीजा साफ है। आर्यन बनते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने वादों पर खड़े उतर पाते हैं, क्या वाकई छात्रों की आवाज़ बन पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इनकलाब हिंदी। धन्यवाद।